अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे अहमदपुर शर्किया की, जहां पे शादी की तकरीब में सफ़े मातम बच गई और रेस्क्यू जराये के मुताबिक कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से बाप बेटा जो कि जाम बहक हो गए और धुआं भरने से 2 अफराद की जो हालत है वो इस वक्त गैर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जाम बहक अफराद की जो है वो शिनाख्त 24 साल आमिर, 2 साल इमरान के नाम से हुई है और 32 साल अकरम, 28 साल सानिया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि घर में शादी थी, घर के तमाम अफराद जनरेटर चलाकर कमरे में सो गए। और ये जो अफसोसनाक वाकया नाज़रीन अहमदपुर शर्किया में पेश आया, जहां पे शादी के लिए इतनी खुशियों के साथ सारी तैयारियां की गई, बाद में एक ही जो कि हादसे की जद में जो कि पूरी फैमिली जो कि मुतासिर हुई है। तो इसी पे मजीद तफसीलात जानने के हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके अली खड़क में के मकाम पर शादी वाले घर में अफसोसनाक पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शादी वाले घर के एक कमरे में जनरेटर चल रहा था। उस कमरे में मियाँ बीबी और 2 बच्चे सो रहे थे। जनरेटर के धुएं से कमरे में सोए अफराद का दम घुट गया, जिसके नतीजे में बाप बेटा दम तोड़ गए, जबकि बाकी 2 अफराद की हालत गैर अस्पताल मुंतकिल। हलाक होने वालों की शिनाख्त 2 साल इमरान, 24 साल आमिर के नाम से हुई। ठीक है, तो साजिद जो अस्पताल में है मुतासर जो लोग वहाँ के फैमिली के, तो उनकी क्या सूरत हाल बताई जा रही है? जी उनकी हालत ना तफ्शीशनाक बताई जा रही है। ठीक है, तो जनरेटर जो कि उसके धुएं से इतने जो अफराद जो कि मुतासिर हुए हैं उससे, तो क्या जनरेटर की क्या उसको कोई टेक्निकल इशू था, क्या मसाइल सामने आए हैं? जी एक कमरे में जनरेटर चलाकर, क्योंकि अली खड़क में शादी थी, शादी में तमाम अफराद सो गए थे और एक कमरे में जनरेटर चल रहा था, क्योंकि वहां पर बिजली का इशू जा रहा था। इस वजह से जनरेटर चल रहा, जनरेटर के धुएं से ही उन लोगों का दम घुट गया। ठीक है, तो शादी किसकी थी और जो कि ये बारात वाले दिन ये मामला पेश आया, या मेहंदी की रात, ये कब वाकया पेश आया है? जी जी मैंने पूछा कि शादी किन की थी और जो ये वाकया पेश आया अफसोसनाक, ये बारात के दिन रात जो आया है या फिर मेहंदी की रात जो वाकया पेश आया है? जी ये रात को दिन को आया है, शुरू वाले दिन। ठीक हो गया। ठीक है साजिद, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नासरीन, अहमदपुर शर्किया की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे शादी वाले घर में अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और शादी के तकरीब में इस वाक़े पेश आने पर सफ़े मातम बिछ गई। वहाँ पे रेस्क्यू जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि कमरे में जनरेटर का धुआं भरने से बाप बेटा तो जाँ बहक हो गए हैं और जो दीगर जो कि फैमिली के लोग हैं वो भी, उनकी भी हालत गैर बताई जा रही है। जराये के मुताबिक कहा जाए कि उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनमें जो जाँ बहक अफराद की जो शिनाख्त की है वो 24 साल आमिर की है और 2 साल इमरान के नाम से हुई। जो बाकी अफराद हैं वो अस्पताल में जेर इलाज हैं इस वक्त। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशूज पे बात करेंगे, रुख करेंगे हम जामपुर का। जामपुर में काश्तकार बुजुर्ग शहरी पीर बख्श माछी इंसाफ न मिलने पर दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। और काश्तकार बुजुर्ग जो है वो शहरी ने गुज़िश्ता रोज बताया कि कब्जा माफिया ने दिन दहाड़े मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की और पुलिस के कॉल पर मुकामी जो कि वहां के थाना लालगढ़ है, पुलिस वो मौके पर पहुंच गई और लेकिन कब्जा माफिया के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है शरीफ क्लैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शरीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी जी, ये जो थाना लालगढ़ की हदूद है, ये थाना लालगढ़ के हदूद में, थाना लालगढ़ के नजदीक ही ये जो है ना अकवाम माछी के जो लोग हैं, ये पीर बख्श माछी है बुजुर्ग शहरी, ये दोनों हकीकी भाई हैं। इनका कोई जमीन का रोला है। ये जो पीर बख्श माछी है, इनके यही मौके है जो मेरे हकीकी भाई हैं, जो इनके मेरे भतीजे हैं, ये मेरी जमीन पर नाजायज काबिज हैं और मैं बार बार थाना लालगढ़ में जो कार्रवाई के लिए दरखास्त भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है उसकी। जी ठीक है, तो शरीफ ये कब से इनका तनाज़ा चल रहा है ये वाला?
जी भी ये एक 7 माह पहले ये जो जमीन के तनाजे पर ये झगड़ा हुआ था, इसके बाद जो है ना पहले कोई एक SHO आया था, उसने कोई फैसला भी कराया था इनका दोनों का मौक़िफ़ सुनकर जो है ना फैसला ये हुआ था जो जमीन वो है वो छोड़ दें इनके जो भाई है। ठीक तो है। अब ये दोबारा जो रोला है जमीन का दोबारा अब ये चल रहा है। मैंने बार बार SHO भी कॉल किया, SHO का ये मौक़िफ़ है लालगढ़ का जो भाई ये महकमा माल का जो इशू है जमीन का जो रोला है, हमने महकमा माल को लिख दिया है। इंशाल्लाह वो महकमा माल का जो भी रिपोर्ट आएगा वो उनके उसके हवाले से ना कार्रवाई की जाएगी मुल्ज़मान के ठीक खिलाफ। है। शरीफ ये बताएं कि जिस शहरी की जमीन पे कब्जा किया गया है वो कितने एकड़ की जमीन है जिसपे कब्जा माफिया ने कब्जा किया है? ये जो हम मौका पर गए थे ये पीबस का यही मौक़िफ़ है। मेरी जमीन है कोई 3 एकड़ जमीन है, उस पर मेरे हकीकी भाई या भतीजे जो है ना वो नाजायज कब्जा करने की कोशिश की है। तो मैंने 1 पे कॉल की है, उसके बाद जो है ना वो मकामी पुलिस लालगढ़ जो मकामी पुलिस पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो है ना वो ट्रैक्टर जो है ना वो दौड़ाकर वो भाग गए थे मुल्ज़मान जी। ठीक है। तो कब्जा माफिया वो कौन लोग हैं? कोई बासर लोग हैं जो उस शहरी को इस तरह बिला वजह जो कि तंग कर रहे हैं, उसकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? बीबी ये हकीकी इनके भाई हैं, ये दोनों पीरबख्श और दूसरे जो कब्जा माफिया है ये दोनों भाई हैं। इनका कोई जमीन ये यहाँ जो इलाका है ना ये मुश्तरक का जो खाते होते हैं ये जमीन में, तो इस हवाले से जो यही बार बार उनका मौक़िफ़ यही है जो मेरे भाई जो है ना वो नाजायज काबिज हो रहे हैं। लिहाजा हमारी जो TPO राजनपुर और RPO डेरा गाजी खान और जो मकामी हमारे जो तुमुंदार सूबाई असम्बली है नवाब सरदार के गुरचानी से यही मुतालबा है, हमारी रिक्वेस्ट है जो जल्द ही ना फैसला कराया जाए ताकि मेरी ये जान छूट जाए। ठीक है। तो सगे भाइयों में ये जो रंजिश चलती आ रही है उसकी वजह से जो पीर बख्श माची है उनको अभी तक ना तो इंसाफ मिला है और कानूनी तौर पे पुलिस की जानिब से क्या ताउन किया जा रहा है उनके साथ? जी ये जो मेरी कल जो SHO से बात हुई थी थाना लालगढ़ के SHO से, SHO का यही मौक़िफ़ था भाई मौक़ों पर पुलिस पहुंच चुकी थी और जब जो ट्रैक्टर जो हल चला रहा था जमीन पे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे मुल्ज़मान, उसके बाद जो है ना हमने मौका वगैरह देख कर जो है ना महकमा माल को हमने रिपोर्ट जो है ना वो कर दी है। महकमा माल जो भी पटवारी या कानून तहसीलदार हैं जो भी वो कार्रवाई के लिए लिखेंगे वो हम पाबंद होंगे वो कार्रवाई करेंगे जी। ठीक है। शरीफ कलर ये बताएं कि जो मुतासरा शहरी है उसने इस मामले के हवाले से कब्जे के हवाले से किसी अदालत का किसी का कोई रुजू किया है, कोई मुकदमा दर्ज करवाया है इनके खिलाफ? ये जो अदालत में वो नहीं गया बीबी, देखिए ये जो जमीन के जो मामला होते हैं वो तहसीलदार और DC जो ऐसी जो है ना पटवारी वो जो लिखते हैं उसके हवाले से ना वो FIR भी होती है, वो मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो अगर कोई लड़ाई वगैरह झगड़ा हो जाए मौका पर जमीन कब्जा करने के वक्त जो है ना वो तो इन्होंने कोई मतलूबा कोई कार्रवाई की है, कोई इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है कब्जा माफिया के खिलाफ? जी अब तक कोई FIR कोई दर्ज नहीं हो। अब तो यही पुलिस ने जो उनके साथ ताउन किया है जो महकमा माल और तहसीलदार को लेकर उन्हें भेज दिया है जी क्या कार्रवाई करें। ये जमीन किसकी है? पीरबख्श की जमीन है या उनके भाई की जमीन है? ये जो है ना महकमा माल जो पटवारी या कानून तहसीलदार मौका पर आके ये तकसीम का दावा दायर करें, मौका पर तकसीम करें तो वो बेहतर है। ठीक है। तो इस वक्त जो है वो जमीन का कब्जा किन के पास है? कब्जा माफिया के पास है या फिर जो मुतासर शहरी है उसके पास? नहीं दीदी ये जो जैसे भी कब्जा कर रहे थे 1 बुजुर्ग शहरी की 1 कॉल पर जो है ना मकामी लालगढ़ पुलिस मौका पर पहुंच गई थी। जैसे भी उसने मुल्ज़मान ने पुलिस को देखा है मुल्ज़मान उसी वक्त बेजा ट्रैक्टर निकाल भाग गए थे जी। ठीक है। तो इस वक्त जो कि पीर बख्श के पास ही उनकी जमीन है? जी पीरबख्श की जमीन है लेकिन उनको बार बार तंग कर रहे हैं। वो कहते हैं जो मेरा एक बेटा है वो सऊदी अरब में है और बाकी जो 2 बेटे हैं वो छोटे हैं, मैं एक बुजुर्ग हूँ। बार बार हमें तो अवाम कोई तहफ़्फ़ुज़ दे रही है उस शहरी को? जी हमें उम्मीद यही है इंशाल्लाह जो है ना DPO राजनपुर या SHO लालगढ़ है वो जरूर कार्रवाई करेंगे महकमा माल की रिपोर्ट के बाद। या जो मकामी हमारे जो जुम्मेदार है नवाब सरदार परवेज गुरचानी उनके जो है ना मौके उनके दायरे में जो है ना वो बता देंगे तो वो भी इंशाल्लाह वो ना कोई ना कोई हाल निकालेगा। ठीक है। तो इस वक्त जो मुतासर शहरी है उनका क्या मुतालबा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? बस वो यही बार बार कुछ कर रहे हैं जो हमारी DPO राजनपुर और RPO डेरा गाजी खान जो हमारे तुमुंदार हैं, हमारे जो नवाब सरदार परवेज गुरचानी की असम्बली हैं
तो वो उनको बुलाया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमें जो है ना ताकुब फ्रेंड किया जाए ताकि भाई हमें आइंदा की ना एक छेड़खानी ना करे, अगर आइंदा की लड़ाई वगैरह ना हो, झगड़ा ना हो। जी ठीक है शरीफ, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जामपुर की हम बात करते जहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं वो वडेरा सिस्टम जो कि पाया जाता है और एक दूसरे पे जो कि जमीनों पे कब्जे करना और बाद में जमीन के तनाज़ात का बढ़ना, इस तरह के काफी जो कि कब्जा माफिया भी बहुत सरगर्म है जामपुर में स्पेशली। जो कि वहां पे एक बुजुर्ग शहरी जो कि पीर बख्श माछी है, उसको अभी तक अपनी जमीन के हवाले से कोई भी पुलिस की जानिब से भी कोई तावन नहीं मिल रहा और ना ही इन्हें कोई इंसाफ कहीं से मिल रहा है। तो उसकी जमीन पे कुछ कब्जा माफिया जो कि काबिज हो चुके हैं और आए रोज उनको धमकाते भी हैं, जान से मारने की धमकियां भी देते हैं और वो इस वक्त जो है वो आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो नासिर, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे। रुख करें बहावल नगर का। बहावल नगर थाना सिटी ए डिवीजन की बात की जाए तो उनका हदूद रुजाने वाली में शहरी के घर डकैती की वारदात होती है और 5 मुसल्ला डाकुओं ने शहरी के घर दावा बोल दिया और घर से 2 लाख रुपए नकदी और नकदी समेत तलाई जेवरात भी सामान लूट कर वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और डाकुओं का ताकुब शुरू कर दिया है। डाकुओं ने शहरी विकास के घर से 2 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, दीगर सामान का सफाया कर दिया। मौके से फरार होने में कामयाबी हो गई। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और शहरियों ने डीपीओ बहावल नगर, आरपीओ बहावलपुर से बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेते हुए जो कि फरार डाकुओं को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं जहीर अहमद से। जी जहीर अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बहावल नगर थाना सिटी ए डिवीजन के इलाका रोजावाली में 5 मुसल्ला डाकुओं की शहरी के घर लूट मार। 5 डाकुओं ने शहरी विकास के घर से 2 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान का सफाया कर दिया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि पुलिस की जानिब से डाकुओं का ताकुब जारी है। ताहल कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई है। शहरियों ने डीपीओ बहावल नगर, आरपीओ बहावलपुर से बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेते हुए फरार डाकुओं की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जी ठीक है जहीर, ये बताएं कि बहावल नगर में जब ऐसी वारदातें होती हैं तो उसके बाद पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है? कोई लूटा हुए सामान की किसी की रिकवरी भी कर पाते हैं या फिर चोर जो कि डकैत हैं उनको पकड़ने में कामयाब भी होती है वहां की पुलिस की? नहीं, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई अमल में ना लाई गई है कि डाकू पकड़े जा सके। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है पुलिस की जानिब से। ठीक है, तो ऐसी जो बढ़ती हुई वारदातें हैं फिर तो पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, जो इसकी रोकथाम अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल, शहरियों ने डीपीओ बहावल नगर और आरपीओ बहावलपुर से बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लिया है और जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है। ठीक है, तो क्या पुलिस की जानिब से कोई नाके नहीं लगाए जाते, कोई गश्त नहीं किया जाता डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से ऐसी वारदातों को कंट्रोल किया जाए? जी बिल्कुल, शहरियों ने यही मुतालबा किया कि रात को गश्त किया जाए और जगह जगह नाके भी लगाए जाए ताकि शहरी सुकून की नींद सो सके। ठीक है, तो ये जो वारदात हुई है रिसेंटली, उसकी कोई किसी कैमरे की कवरेज में, कोई सीसीटीवी फुटेज में उसकी कोई कवरेज नहीं आई जिससे निशानदेही की जाए? ये बहावल नगर का इलाका रोजावाली है, ये साइड एरिया है, इधर वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से तलाश जारी है। ठीक है जहीर, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, बात कर रहे थे हम बहावल नगर की। बहावल नगर थाना सिटी ए डिवीजन की हदूद रुजाना वाली में शहरी के घर डकैती की वारदात होती है और डकैती के दौरान जो कि 5 मुसल्ला डाकुओं ने शहरी के घर दावा बोल दिया। उसके बाद घर से 2 लाख रुपए नकदी समेत तलाई जेवरात और सामान लूट कर वो फरार हो गए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और डाकुओं का भी ताकुब करना शुरू कर दिया है। डाकुओं का कहना है कि शहरी विकास के घर से 2 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर जो के सामान का सफाया भी कर दिया है और मौके से फरार होने वाले में कामयाब भी हो गए हैं। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहरियों ने डीपीओ बहावल नगर आज जो कि आरपीओ बहावलपुर से बढ़ती हुई वारदातों को नोटिस लेते हुए फरार डाकुओं की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने
मोस्टली ऐसे इश्यूज पे बात की है। कहीं जो कि कब्जा माफिया सरगर्म है, कहीं चोरी डकैती की वारदातें जो कि बहुत आम होती चली जा रही है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए महकमा पुलिस की अगर बात की जाए तो किसी हद तक वो कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन कार्रवाइयां करने के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुल्जिमान को पकड़ने में पुलिस काफी हद तक जो कि नाकाम दिखाई दे रही है। अगर ये अपनी टेक्नोलॉजीज और दीगर जो जदीद जो कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऐसी वारदातों का कंट्रोल अगर मुमकिन किया जाए तो काफी हद तक जो है वो शहरी अपने कीमती अशिया से महरूम होने से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। हामिद जी इजाजत, आला निगहबान।